चलिए नहीं 6 2 नंबर चलेगा। 9.3 की एक नंबर। हाँ 9.3 का 1 नंबर हो गया है। 9.3 का 2 नंबर चलेगा। शांत होके बैठो। 9.3 का सवाल नंबर 2 कह रहा है एक त्रिभुज क्लास 9 है। त्रिभुज ABC में क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में एक माध्यिका है AD माध्यिका है। ठीक है, AD क्या है? माध्यिका है। त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। माध्यिका किसे कहते हैं? हम पढ़ाए थे आपको। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका ऐसी रेखाखंड होती है कि त्रिभुज के शीर्ष से निकलती है और सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, इसलिए माध्यिका क्या है? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। इसे रट लेना है, आपको लिखाया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज ABC का माध्यिका है AD। माध्यिका रटाया हुआ है, लिखाया हुआ है, तो माध्यिका AD है। सवाल आ रहा है आपका जो E जो है माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, फिर इस माध्यिका का मध्य बिंदु E है। AD तो माध्यिका है, इसका मध्य बिंदु E है। तो कह रहा है माध्यिका त्रिभुज ABC में ऐसे लिखना है, त्रिभुज ABC में E बिंदु E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, BED जो छोटका त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस पूरे का चौथाई है, यही सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले लिखना है ऐसे परिमाण। क्या लिखना है? परिमाण। तो सबसे पहले AD माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है? त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। तो जितना इधर का क्षेत्रफल उतना इधर का, समीकरण 1। फिर इस छोटका त्रिभुज का माध्यिका ED है, यह 2 भाग में बांटेगा। E बराबर इसका, समीकरण 2। 1 में से 2 घटेंगे तो E बराबर इसका, E बराबर इसका। ठीक है, पहले इसको लिख डालो, यहाँ तक लिखो, फिर देखो, तब आगे बात करते हैं। लिख रहा है, जल्दी जल्दी लिखो। जो रटने देते हैं माध्यिका क्या है, शीर्षलंब क्या है, कौन समद्विभाजक क्या है, तो इस सब को याद रखा करो। जल्दी करो, हो गया? फटाफट करो, जगह खाली करेंगे। सवाल है वहाँ मिटाएंगे, नहीं तो रहने देंगे। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर एरिया ऑफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। BED का क्षेत्रफल जो है ABC का चौथाई है। BED का क्षेत्रफल ABC का चौथाई है। अरे जल्दी करो, जितना लेट करेगा। हो गया? चलो देखो, अब जिसको नहीं हुआ रुक जाओ, समझो। अब क्या करो सो देखो, लिखो
त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। AD किसका माध्यिका है? ABC का। अब माध्यिका क्या करती है? दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त करता है। त्रिभुज को मान लो ही ABC त्रिभुज या माध्यिका है AD, तो इधर का जितना क्षेत्रफल उतना इधर का, दोनों बराबर है। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC समीकरण 1। तो माध्यिका दो बराबर क्षेत्रफल, जितना इधर क्षेत्रफल होगा उतना इधर। ठीक है, तो समीकरण हो गया 1। अब चलो इस त्रिभुज की बात करते हैं, छोटका सा। इसका नाम है BEC। त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC का माध्यिका क्या है? इसका माध्यिका ध्यान से देखो, इसका माध्यिका है ED। ED है, इसलिए क्या होगा? ई बगल का क्षेत्रफल बराबर ई बगल का है। तो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करते हैं। तो लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। समीकरण हो गया 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से 1 में से 2 घटाओ। ठीक है, दिख रहा है ना यार? यहाँ तक दिख रहा है। तो 1 में से घटाओ, इसमें से इसको घटाओ। एरिया ऑफ त्रिभुज ABD माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर, इधर देखो, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इसमें से उसको घटाओ, तो पूरा में से इसको घटाएगा तो ही बचेगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ABE AEC। समीकरण हो गया 3। समीकरण हो गया 3। अब आगे देखो और क्या होता है। अब सवाल ऊपर में दिया है ई माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु ई है। तो अब त्रिभुज लिखेंगे ABD में। AD का मध्य बिंदु ई है, इसलिए BE माध्यिका है। जखनी ई माध्यिका है तो दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में इसको बांटेगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है? ABE। ये हो गया समीकरण 4। इसी प्रकार ई बगल आ जाओ, तो लिखेंगे इसी प्रकार ये आपका जो है माध्यिका होगा तो इसका क्षेत्रफल इसका बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज AEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ये हो गया समीकरण 5। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 से तो कुछ नहीं होगा। समीकरण 3 उसके बाद BED या DEC 2 3 4 5 से। समीकरण 2 3 4 5 से क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर ABC का क्षेत्रफल बराबर यही छोटका का क्षेत्रफल।
BED प्लस DEC प्लस AEC, मतलब इस चारों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हमको ABC का निकल जाएगा। E बराबर इसका है, 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 तो E बराबर सबका है, तो सबको लिख दो BED। इसको भी बदल दो BED, इसको भी बदल दो BED, इसको भी बदल दो BED, सब बराबर BED का। E बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसको हटा के इसी का नाम यहाँ धर दो। इसका क्षेत्रफल इसका बराबर है तो इसका नाम उड़ा दो, यही वहाँ लिख दो। फिर देखो ये दोनों बराबर था, ये दोनों बराबर था, इसके नाम के बदले में इसी का लिख दिए। ठीक, अब सब BED को जोड़ दो तो हो जाएगा 4 गुना BED। 4 को इधर ले आओ, ये भागा में हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ABC या बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BED। इसी को उल्टा दो, एरिया ऑफ BED बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। हो गया प्रूफ, कुछ नहीं करना है आपको, खाली 3 ठो सूत्र याद रखना है, 2 ठो। एगो सूत्र यह याद रखना है, माध्यिका जो है त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। एक त्रिभुज में अगर माध्यिका है तो माध्यिका के दोनों ओर के क्षेत्रफल बराबर होता है। ये माध्यिका है तो ई बगल सरपट का क्षेत्रफल इसका बराबर, समीकरण 1। फिर इसको भूल जाओ, फिर अब यहाँ से बात करो। यहाँ ये बेचारा माध्यिका इसका भी हो गया तो इसका क्षेत्रफल इसका बराबर है, समीकरण 2। फिर इसमें से इसको घटा लेंगे तो यही बराबर इसका निकल गया, समीकरण 3। फिर आगे चलते हैं। अब इसका मध्य बिंदु जो है AD का मध्य बिंदु E है, ये मध्य बिंदु है, शीर्ष से मिला है तो माध्यिका हो गया, इसका क्षेत्रफल इसका बराबर होगा, उसी प्रकार इसका होगा इसके बराबर। अब लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल तो इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, सबके बराबर E है तो सबको हटा के BED लिखो और जोड़ दो तो 4 गुना BED बराबर ABC। तो इसलिए उल्टा पुल्टा कर दिए, पुर गया, हो गया, बस कुछ नहीं, इतना आप लोग को पता है। जल्दी जल्दी नोट कीजिए।